देख रहा है ना कैसे एकांत में बैठी हुई हूं मैं। कोई भी अच्छा काम करना होता ना उसके लिए शांति चाहिए, शांति। तू भी ऐसे किसी शांति वाली जगह पे बैठ जा और पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये लेसन सीख ले। जंगली आंटी नाम है मेरा। तांडव करूंगी नहीं तो तांडव। अच्छे से शांति से लेसन को दिमाग में बिठा ले और फिर अभी आऊंगी मैं लास्ट में तेरे को स्पोकन प्रैक्टिस कराने। क्या कराने? स्पोकन प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, ढंग से पढ़ना, ठीक है? नहीं तो जंगली वाले रूप में आ जाऊंगी मैं। चल जाओ बेटा। Hello and welcome to another chapter of this course. In this very video we are going to learn present continuous tense. Present continuous का सिंबल होता है रहा है, रहे हैं, रही है। जिस वाक्य के अंत में जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही आ जाता है, that sentence belongs to present continuous tense. For example, मैं बोल रहा हूं, so मैं बोल रहा हूं आ गया तो ये present continuous है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो रहे हो आ गया, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बच्चे सो रहे हैं, वह आ रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आ जाता है, दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये जो था ये इसका किताबी सिंबल था। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। तो एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिससे यह पता चले कि काम अभी मतलब प्रेजेंट में, राइट नाउ, अभी इसी वक्त, काम इस वक्त चल रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिससे यह पता चले कि काम उस वक्त, जिस वक्त वो सेंटेंस बोला जा रहा है उस वक्त भी वो काम चल रहा है, चाहे लास्ट में रहा है आए या ना आए, फिर भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा। अगर उसके मीनिंग ये है, अगर उसके मीनिंग से ये पता लग रहा है कि काम अभी इस वक्त चल रहा है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब देखिए राइट नाउ, इसी वक्त मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम लगातार चल रहा है। इसी तरह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी अभी राइट नाउ इसी वक्त आपका देखने का काम चल रहा है, हो रहा है। अब कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है नहीं आता, बट इवन देन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग ये होता है कि काम अभी भी लगातार चल रहा है, हो रहा है। जैसे मैंने लाल स्वेटर पहना हुआ है, अब इसके लास्ट में रहा है नहीं आ रहा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अभी राइट नाउ लाल स्वेटर मेरे शरीर के ऊपर लगातार है, तो मैंने लाल स्वेटर पहना हुआ है। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं। अब जैसे मान लो मेरी वाइफ ने फोन किया, कहती आप कहां हो? मैंने कहा मैं तो घर पे ही हूं। कहती अच्छा कहां पे हो? मैंने कहा मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं। तो बैठा हुआ हूं मतलब अभी भी लगातार बैठने का काम चल रहा है। वह मेरे घर ठहरा हुआ है, तो ठहरा हुआ है मतलब अभी भी ठहरा हुआ है, अभी घर से वो निकला नहीं। सो दीज सेंटेंसेस ऑल्सो बिलोंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उसमें हमें ऑप्शन होता है कि हम रहा है से भी बोल सकते हैं, बिना रहा है कि भी बोल सकते हैं, मीनिंग वही है। जैसे मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया और उसके फादर ने फोन उठाया। मैंने कहा नमस्ते अंकल, मेरी इशू से बात करा दीजिए। अब उन्होंने कहा कि बेटा वो तो सोया हुआ है। तो सोया हुआ है यानी कि राइट नाउ वो सो रहा है। वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेटा वो सो रहा है। अब वह सो रहा है या वह सोया हुआ है, इन दोनों का मतलब तो वही है कि प्रेजेंट में सोने का काम लगातार चल रहा है। इसी तरह से मैं जागा हुआ हूं या मैं जाग रहा हूं। अब किसी ने मुझे लेट नाइट फोन किया और उसने बोला सॉरी यार आपको डिस्टर्ब किया, आपकी नींद खराब करी। मैंने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं है, नींद कोई खराब नहीं हुई, मैं तो जागा हुआ हूं। तो मैं जागा हुआ हूं या मैं जाग रहा हूं, एक ही बात है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही आता है, या फिर सेंटेंस से यह पता चले कि काम लगातार चल रहा है, हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंग्लिश बनाने के लिए हमें किस रूल की जरूरत पड़ती है? यहां पे हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हर एक लेसन के अपने अपने अलग हेल्पिंग वर्ब्स है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सीखे थे 2 हेल्पिंग वर्ब्स, डू एंड डज। अब यहां पे डू डज का कोई काम नहीं है, यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अपने खुद के हेल्पिंग वर्ब्स हैं।
कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दैट इज, एम, आर। और इज, एम, आर में से हमने कोई एक लगाना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए यानी ही, शी, इट आ जाए तो इज का प्रयोग होगा। अगर आई आ जाए तो एम का प्रयोग होगा। एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। और उसके अलावा कुछ भी आ जाए जैसे यू, वी, दे, तो आर का प्रयोग होगा। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और बाकी सबके साथ आर। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। जब भी कंटिन्यूअस को एक्सप्रेस करते हैं तो हिंदी में क्या आता है? हिंदी में रहा शब्द आता है। प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, हम आगे चल के सीखेंगे। या कोई सेंस हो गया, हम कीप के लेसन में भी सीखेंगे। कभी भी कंटिन्यूअस टेंस या कंटिन्यूअस सेंस हो तो हमने उस केस में रहा शब्द नेचुरली लगा देना है हिंदी में, वो अपने आप लगेगा। इसी तरह से इंग्लिश में कंटिन्यूअस एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूर आएगा। गोइंग, कमिंग, सिटिंग, ईटिंग, बीटिंग, किलिंग, टीचिंग, स्टडिंग, रीडिंग, वॉचिंग, व्हाटएवर। एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो अगर उस वर्ब के लास्ट में ई आता है, जैसे अब्यूज, अब्यूज के स्पेलिंग होते हैं ABUSE, अब्यूज मतलब गाली देना, तो अगर इसमें आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट से ई हटा देंगे तो फिर बनेगा ABUSING। तो जिस वर्ब के लास्ट में ई आता है वहां पे आईएनजी लगाने के टाइम उस ई को हटा दिया जाता है। अब इसका रूल हुआ इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने सिंबल और रूल ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रहे हैं, रही है, इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। अब हम इसके सेंटेंसेस एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, मैं बोल रहा हूं। सो मैं बोल रहा हूं, बोलने की अंग्रेजी होती है टू स्पीक। स्पीक की फॉर्म्स होती हैं स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये एक इरेगुलर वर्ब है। तो मैं की अंग्रेजी आई, आई के साथ क्या लगाएंगे? एम, आई एम, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक, देन आईएनजी, स्पीकिंग। तो मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। अब जैसे किसी ने फोन किया, मैंने फोन उठाया, कहते हैं यार बहुत लेट हो गया, मैंने कहा बस मैं आ रहा हूं, सो जस्ट आई एम कमिंग। मैं वीडियो बना रहा हूं, आई एम मेकिंग अ वीडियो। अब मेरे फ्रेंड का फोन आया, उसने बोला चल यार घूमने चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार मैं बिजी हूं, मुझे कोर्स जो है वो शूट करना है क्योंकि लॉन्च डेट नजदीक आ रही है और अभी मैं बहुत बिजी हूं। कहता है अच्छा अभी चलते हैं ना, अभी तो तू बात कर रहा है तो फ्री होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी राइट नाउ मैं शूट कर रहा हूं, आई एम शूटिंग राइट नाउ। तो जब भी कंटिन्यूअस वाली सेंस आएगी प्रेजेंट में, हमने इज, एम, आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। एक आधे एग्जांपल और लेते हैं, मैं जागा हुआ हूं या मैं जाग रहा हूं, आई एम अवेकिंग। अवेक मतलब जागना। मैं सोया हुआ हूं, हालांकि हम ऐसा कभी नहीं बोलते क्योंकि जब सो रहे तो बोलेंगे कैसे, लेकिन फिर भी हम ना बोलते हैं कई बार। अब हम लेटे हुए आधी नींद में कोई उठा रहा है, हम कहते हैं यार तंग मत करो मैं सो रहा हूं, ऐसा बोलते हैं ना, यार टीवी धीरे कर दो मैं सो रहा हूं। सो समटाइम्स वी स्पीक लाइक दिस। सो मैं सो रहा हूं या मैं सोया हुआ हूं, आई एम स्लीपिंग। अब स्लीप मतलब सोना। एक और वर्ब होती है स्लम्बर, स्लम्बर मतलब भी होता है सोना। सो आई एम स्लम्बरिंग, राइट। अब नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव एग्जांपल। हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं मतलब नॉट, नॉट का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं सर जी आपने बोला था कि यहां पे है ना नॉट आएगा ना तो डू नॉट, डज नॉट लगाना है। भाई वो मैंने बोला था लेकिन प्रेजेंट इनडेफिनेट में, ता और हा वाली जगह पे। यहां पे रहा है, आप यहां पे इसके हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, राइट। और कुछ भी ध्यान देते नहीं है और नाम मेरे पे लगाए थे कि आपने पढ़ाया था। ऐसे मैंने पढ़ाया था लेकिन किस केस में पढ़ाया था, वो कब लगाना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए बार बार कभी जंगली आंटी आती है, कभी छोटी आता है, कहता है कि ध्यान रखें, ठीक है। सो हमने क्या ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कितने हैं? 3, इज, एम, आर। तो इन्हीं के बाद नॉट लगेगा। यहाँ पे डू डज का कोई काम नहीं है। आप मैकडोनल्ड्स में बैठ के डोमिनोज पिज्जा नहीं खा सकते, राइट। वैसे मैंने वो भी देखा था एक बार, मैं किसी मैकडोनल्ड्स में था तो वहां पे लड़कियां, अब लड़कियां तो फिर महान है, उनको कुछ कह भी नहीं हो सकते, वुमन, तो वहां पे वो बैठ के पिज्जा खा रही थी डोमिनोज से लाके, और मैकडोनल्ड्स का उन्होंने कुछ भी नहीं लिया हुआ था। सो दैट वाज द थिंग। अभी जो मैंने बोला वुमन, वो जस्ट आउट ऑफ जोक बोला मैंने, इन जेस्ट बोला। इन जेस्ट का मतलब होता है मजाक में, तो इसको दिल पर नहीं लेना है कि सर औरतों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है, मैं न्यूट्रल हूं। तो इन जेस्ट मतलब मजाक में, तो मैं मजाक में वो बोल रहा था। सो आई वॉज स्पीकिंग इन जेस्ट, इन जेस्ट मीन्स मजाक में।
तो खैर हम नहीं बोल रहे हैं, वी आर नॉट स्पीकिंग। हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। अब आपको मेरी बात बुरी लगी और मैंने कहा अरे भाई बुरा मत माने, मैं तो मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट जोकिंग। मजाक करने को अंग्रेजी में जोक भी बोलते हैं और जेस्ट भी बोलते हैं। मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट जेस्टिंग। तो जेस्ट के साथ आईएनजी, जेस्टिंग। आई एम जस्ट किडिंग, किडिंग भी होता है मजाक करना। तो हम नहीं बोल रहे हैं, वी आर नॉट स्पीकिंग। हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। हम नहीं आ रहे हैं, वी आर नॉट कमिंग। अब जैसे मैं हिंदी बोलता हूं ना, तो साथ में आप लोग इंग्लिश बोला करो, और मेरे जब मैं फिर इंग्लिश बोलता हूं तो उसको मैच करो कि आपका ठीक था या नहीं, राइट? इस तरह से। हम टीवी देख रहे हैं, अब बोलो वी आर वॉचिंग टीवी। अब आप सोचोगे हमने भी बोलेंगे तो सर को क्या पता लगना है? भाई मुझे पता नहीं लगेगा, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप साथ साथ बोलेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना हो गया। और कितनी इंग्लिश सीख लोगे? जितना फॉलो करोगे उतनी, ना उससे ज्यादा ना कम। कोई गारंटी नहीं है कि आप अंग्रेज बन जाओगे, लेकिन जितना फॉलो करोगे उतना परसेंट सीख के जाओगे। अगर 10% फॉलो करोगे तो 10% सीखोगे, 15% फॉलो करोगे तो 15% सीखोगे, 90% फॉलो करोगे तो 90% सीखोगे। अब कितना सीखना है उतने परसेंट फॉलो कर लेना। तो अगर अभी मैंने बोला साथ साथ बोलें तो बोलें, इसमें आप ही का ही भला है। तो हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। हम नहीं आ रहे हैं, वी आर नॉट कमिंग। हम नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इंटेरोगेटिव। क्या तुम जा रहे हो या क्या तुम बोल रहे हो? अब क्या तुम, क्या से सवाल बना, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब से? उसी टेंस के जिस टेंस का वो सेंटेंस है। इज एम आर से। क्या तुम, यू की इंग्लिश होती है, सॉरी तुम की इंग्लिश होती है यू। अब यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो आर से शुरू करेंगे। क्या तुम, आर यू। जब शुरू में क्या आता है तो वर्ड नहीं लगाते। क्या तुम, आर यू बोल रहे हो, स्पीकिंग। तो क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। अब कई बार ये होता है ना, फ्रेंड ने टाइम दिया लेकिन वो आया नहीं, तो हम पूछते हैं कि भाई कहां पे रह गया, आना है तो बता, नहीं आना तो कोई बात नहीं। तो उसका फिर भी रिप्लाई नहीं आता, फिर हम उसको टेक्स्ट करते हैं, भाई आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। फिर उसका रिप्लाई आता है हाँ हाँ भाई आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। क्या तुम कुछ पूछ रहे हो, आर यू आस्किंग समथिंग। क्या तुम सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग। अब सबको पता है मैं पढ़ाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, तो जब भी मेरे फ्रेंड्स का फोन आता है वो पूछते हैं भाई बिजी तो नहीं है, क्या तू पढ़ा रहा है, सो आर यू टीचिंग। फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा, आई एम नॉट टीचिंग, हम बात कर सकते हैं। या फिर अगर पढ़ा रहा हो तो हाँ भाई अभी राइट नाउ आई एम टीचिंग, आई विल कॉल यू लेटर। तो क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग। अब एक WH फैमिली वर्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं। वह क्यों पढ़ा रहा है, या चलो वही जो हमारी वर्ब चल रही है स्पीक वाली, उसी से लेते हैं। वह क्यों बोल रहा है। अब वह, ही इज स्पीकिंग, मतलब वह बोल रहा है। हमने क्या सीखा था कि जिस वर्ड से क्वेश्चन बनता है उसको छुपा लो। तो क्यों से क्वेश्चन बन रहा है उसको छुपा लो, बाकी बचे सेंटेंस की इंग्लिश बना लो। वह बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग। अब इज अंदर से हेल्पिंग वर्ब को निकाल के बाहर लाओ, तो इज उठा के बाहर ले आओ और फिर बाहर WH फैमिली वर्ड लगा दो, वाई, क्यों। तो वह क्यों बोल रहा है, वाई इज ही स्पीकिंग। WH फैमिली वर्ड के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस ठीक है, नहीं तो सेंटेंस गलत है। तो वह क्यों बोल रहा है, वाई इज ही स्पीकिंग। अब जनरली क्या होता है, जो इन्वायरमेंट से सीखते हैं वो कहते हैं वाई ही इज स्पीकिंग, तो वाई ही इज स्पीकिंग ऐसा बोल देते हैं। लेकिन हमने ग्रामर सीखी है, हमें मालूम चल गया, हमें इस चीज की नॉलेज होगी कि WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में आएंगे। तो वाई ही इज नहीं बोलना, हमने बोलना है वाई इज ही स्पीकिंग। वह क्यों बोल रहा है, वह क्यों आ रहा है, वाई इज ही कमिंग। वह क्यों जा रहा है, वाई इज ही गोइंग। वह बहस क्यों कर रहा है, वाई इज ही क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है बहस करना, इंग्लिश में ईडियम है। तो क्रॉस स्वॉर्ड्स, तो क्रॉस को आएंगे क्रॉसिंग। वैसे बहस करने की जनरल इंग्लिश होती है टू आर्ग्यू, लेकिन अगर अदालत में बहस करेंगे तो उसके लिए जनरली लोग आर्ग्यू लगा देते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड होता है प्लीड, यानी दलीलें देना। अदालत में जो बहस चलती है वो दलीलें ही होती हैं। सो प्लीड। सो वह बहस क्यों कर रहा है, वाई इज ही आर्गुइंग। वह बहस क्यों कर रहा है, वाई इज ही क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स। वह मुझसे बहस क्यों कर रहा है, वाई इज ही क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स विद मी। अब एक एक्सेप्शनल केस वाला लेते हैं, कौन वाला।
कौन बोल रहा है? अब कौन और किसने से जब भी क्वेश्चन बनता है उसको सबसे पहले लिख लो हु। यही बताया था मैंने एक्सेप्शनल केस में। तो जब भी कभी कौन या किसने से क्वेश्चन बनता है सबसे पहले हु लिख लो और फिर रूल चला दो। कैसा? सिंपल सेंटेंस वाला, क्योंकि हु को हमेशा सिंपल सेंटेंस की तरह बनाना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक ही रूल है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। चाहे सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, हर तरह के सेंटेंस में यही रूल लगाना है। तो इसमें कोई सिंपल और इंटेरोगेटिव का अलग से रूल नहीं है, तो यही सब में लगेगा। तो हु लिखा और फिर हु कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इज लगाया। हु इज एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक, आईएनजी स्पीकिंग। तो कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग। कौन नहीं बोल रहा है? हु इज नॉट स्पीकिंग। कौन आ रहा है? हु इज कमिंग। कौन नहीं आ रहा है? हु इज नॉट कमिंग। कौन जा रहा है? हु इज गोइंग। कौन नहीं जा रहा है? हु इज नॉट गोइंग। इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करना है, सीखना है और अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसको ऐड ऑन करना है अपनी नॉलेज में, ताकि हम इसका यूज कर पाए। अब एक चीज हमने सीखी कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही आता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इन दैट वी यूज इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। अब एक सेंटेंस लेते हैं, आप इसकी इंग्लिश बनाइए साथ में। मैं समझ रहा हूं। रहा हूं आ रहा है मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं की अंग्रेजी आई। अब आई के साथ क्या लगता है? एम। समझने की अंग्रेजी टू अंडरस्टैंड, उसकी फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड, देन आईएनजी अंडरस्टैंडिंग। तो मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। अब अगर हम रूल को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, सिंबल को देखें, तो हमने तो बिल्कुल ठीक बनाया। मैं समझ रहा हूं कि अंग्रेजी, आई एम अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से। बट ये सेंटेंस गलत है। अब इसमें गलत क्या है? ये उन लोगों को समझ नहीं आता जो लकीर के फकीर चलते हैं। इसलिए एक टीचर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक टीचर आपको बताता है कि उसके एक्सेप्शंस भी क्या है, उसके अपवाद क्या है। जनरली आप बोलेंगे मैं समझ रहा हूं, वह समझ रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ही इज अंडरस्टैंडिंग, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इवन मूवीज में भी डायलॉग्स होते हैं। अमिताभ, इसके ऊपर मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। बट ये गलत है सेंटेंस, इट्स रॉन्ग। अब टीचर आपको बताएगा कि ठीक क्या है। जनरली लोगों को नहीं पता लगेगा, लेकिन जब एक अच्छे लेवल पे आप इंग्लिश बोलेंगे, अब ये तो पता नहीं कब कौन सा बंदे को कौन सा चांस मिले, किस लेवल पे पहुंच जाए, तो वहां पर ये चीजें मैटर करती हैं। तो वहां पे अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, ठीक इंग्लिश बोलेंगे, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए हमें चीजें जरूर पता होनी चाहिए। मैं इस पॉइंट को अवॉइड भी कर सकता हूँ, वीडियो शॉर्ट हो जाएगी, एडिटिंग में भी मेहनत कम लगेगी, जल्दी भी हो जाएगा काम, आपको भी बोझ नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, जब हम कर रहे हैं तो हमें अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर करके चलना है। तो मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग क्यों गलत है? वो इसलिए क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें कंटिन्यूअस टेंसेस में अलाउड नहीं होता आना। जैसे एक छोटा बच्चा है घर पे, अब उसको बोलते हो बेटा तो जहां मर्जी खेल, जो मर्जी कर, लेकिन वो जो बच्चा है ना, उसके घर पे नहीं जाना, वो गाली देता है, वो गंदा बच्चा है। तो हम अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर एक्शंस या प्लेसेस के लिए। इसी तरह से ग्रामर ने भी कुछ वर्ब्स को मना किया हुआ है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के घर में नहीं आएंगी। उसमें से एक है अंडरस्टैंड, एक और है लव। अब मैकडोनल्ड्स का स्लोगन है आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, उसको भी स्लैंग में लिखते हैं, जी नहीं लगाते, तो आई एम लविंग इट हुआ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि आई एम लविंग इट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लव शब्द यूज नहीं होता, वो भी गलत है। तो होना चाहिए आई लव इट, और आई एम अंडरस्टैंडिंग की बजाय होना चाहिए आई अंडरस्टैंड। अब ऐसा क्यों? जोन सी वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होती हैं, उनकी इंग्लिश बनाने के लिए, उनकी कंटिन्यूअस वाली इंग्लिश बनाने के लिए हम इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो मैं समझ रहा हूं, इसकी अंग्रेजी इंडेफिनिट के हिसाब से बनेगी आई अंडरस्टैंड। अब आई अंडरस्टैंड के दो मीनिंग हो गए, एक तो ये मैं समझ रहा हूं और दूसरा ये मैं समझता हूं, तो दोनों में आई अंडरस्टैंड लगेगा। इसी तरह से आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, ये ग्रामेटिकली गलत है, रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि लव को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। अब वो लोग क्यों यूज कर रहे हैं मैकडोनल्ड्स वाले, क्या उनको नहीं पता वो ग्रामर ठीक नहीं है? बिल्कुल उनको सब पता है। वो वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल बंदा बैठा होगा, वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। ये सब माइंड की गेम्स होती हैं, ये स्टंट्स होते हैं, पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं। अब देखिए हम मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे हैं ना, अब जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे होंगे, जो फूडी लोग होंगे, मैकडोनल्ड्स सुनते हैं, उनको मैकडोनल्ड्स की कॉफ़ी याद आ गई होगी, बर्गर याद आ गया होगा, मन करेगा यार खाएं। तो हम जिसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हम उसकी तरफ हमारा झुकाव बढ़ने लगता है। तो इस तरह से भी कुछ कंपनीज एरर करती हैं ताकि उनके बारे में डिस्कशन चले तो उनकी एडवर्टीजमेंट होगी। इसी तरह से पहले सैमसंग ने, जब बहुत पुरानी बात होगी, पॉलीफोनिक टोन्स आती थी, वो निकाली थी, वो लॉन्च करी थी, तो उन्होंने गलत इंग्लिश करी थी। इट डू नॉट रिंग लिखा था अपने उसमें, तो होना चाहिए इट डज नॉट रिंग।
इट सिंग लिखा था, होना चाहिए इट सिंग्स, क्योंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वो ये कहना चाहते थे भाई ये फोन की जो टोन है इतनी मधुर है कि ये बजता नहीं है, इट डज नॉट रिंग, बट उन्होंने लिखा था इट डू नॉट रिंग और डू को हाईलाइट किया था बड़ा, और फिर इट सिंग्स होना चाहिए कि भाई ये गाता है, इतनी मधुर टोन है कि आपको लगेगा नहीं बज रहा, आपको लगेगा कि ये गा रहा है, इतनी मधुर टोन है। तो उन्होंने ग्रामर एरर जान के किया था ताकि हर जगह सैमसंग के डिस्कशन जो और होते थे। मैं भी उस वक्त बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स पढ़ाता था, सबको बताता था कि देखो सैमसंग की ऐड गलत है। मेरी तरह और भी बहुत टीचर्स होंगे जो ऐसा करते होंगे। तो मीनिंग ये है कई बार कंपनीज जान के गलत एडवर्टाइज करती हैं। तो हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्सेप्शनल, कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जहां पे जो कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होंगे। वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं, यहां पे भी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें वो सारी वर्ब्स लिखी होंगी कि उनको आपने कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं करना, अगर करना है तो उनको इनडेफिनेट में बना देना है। जैसे एक और वर्ब होती है रिमेंबर। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है। तो मुझे याद नहीं आ रहा है आ गया, तो आई एम नॉट रिमेंबरिंग ये बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। सही है आई डू नॉट रिमेंबर। देखो जनरली ऐसे बोलते हैं ना आई डोंट रिमेंबर, तो आई डोंट रिमेंबर मतलब मुझे याद नहीं है या मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इंग्लिश बोलते हुए इस बात का खास ध्यान रखें कि जोन सी वर्ब्स कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती उनको यूज नहीं करना, उनको इंडेफिनिट में यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक चैप्टर है। तो अभी जो आपको होम टास्क मिलेगा उसको, ओए सर, अरे जंगली आंटी मेरे को क्यों तंग कर रहे हो, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, जब आपको पता है मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, फिर आप मुझे तंग क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। मैं तुझे तंग नहीं कर रही हूं, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूं, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हो आप, वट आर यू आस्किंग। मैं चाय बना रही हूं, आई एम मेकिंग टी, क्या तू पिएगा सर। हाँ ठीक है बना लो। यहां बैठे बैठे पिएगा क्या, बाहर आ जा आधे सेकंड में। अरे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग राइट नाउ, बस पढ़ाने के बाद मैं पी लूंगा। मैं साथ में मैगी भी बना रही हूं, आई एम मेकिंग मैगी ऑल्सो। नहीं नहीं मेरे को मैगी नहीं खानी है। ठीक है तेरे लिए मैं मखाने बना देती हूं। वैसे मखाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉक्स नट्स। मैं भी अब कोई मैगी नहीं बना रही हूं, आई एम ऑल्सो नॉट मेकिंग मैगी नाउ, मैं भी मखाने ही खाऊंगी, फॉक्स नट्स। ठीक है अच्छी बात है। ओए मैं अच्छी हूं तो अच्छी बात ही करूंगी ना। अरे ठीक है अब आप जाओ। नहीं जाऊंगी, यहीं खड़ी रहूंगी। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हो, वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बोला, क्योंकि अंडरस्टैंड कंटिन्यूअस में नहीं आता, अभी तो बताया मैंने। अब आप जाओ, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है मैं जा रही हूं, आई एम गोइंग, और मैं चाय बना रही हूं, आई एम मेकिंग टी। सो देखा आपने मैंने जंगली आंटी के साथ किस तरह एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लेसन है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से, और बहुत आसान भी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। अभी आपकी स्क्रीन पर अपीयर होंगे कुछ सेंटेंसेस जो आपका होम टास्क है, उनके आंसर्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और एक बात का ध्यान रखें कि ध्यान रखें